आज हम सीखेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि आपको अगर कोई कॉनिक गिवन हो तो आपको उस पर अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना हो, स्पेशली इन एओडी, तो हम लोग, क्योंकि देखिए इनमें दो दो वेरिएबल है, सब में एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और हमारी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर एक वेरिएबल की, तो हम दो वेरिएबल को जब एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं उसे ही हम पैरामीटर कहते हैं। और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे एज्यूम किए जाते हैं वो आप देखिएगा। देखिए जब भी पैराबोला होता है तो अगर ये पैराबोला वाई स्क्वायर और एक्स वाला है, आपको ए पे इतना ध्यान नहीं देना अभी जितना वाई स्क्वायर और एक्स है, तो आपको इन्हें एज्यूम करना चाहिए ए टी स्क्वायर और 280। आप देखिएगा इसमें ए यही वैल्यू है जो यहाँ पर है और वहां पर पैरामीटर आपका टी माना जाएगा, तो वेरिएबल आपका टी बन गया है एक्स और वाई की जगह। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर लिया इसे। बट ऐसा हम क्यों करते हैं? आप देखो ये वो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रही हैं और वेरिएबल भी हैं। तो अब देखो वाई स्क्वायर अगर आप करके देखोगे तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 4a है और साथ में ए टी स्क्वायर है। देखो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब एक्स वाई। आप सोचो ये पॉइंट जो है इस कर्व पर लाई करता है, ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है, इसका मतलब क्या है, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप देखो इन दोनों वैल्यूज ने इसे सेटिस्फाई करा, दैट मीन्स ये पॉइंट इस पर लाई करता है। इसमें से ए वो वैल्यू है जो हमें पैराबोला में गिवन थी और हमने एक्स और वाई को एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया जस्ट टी में, तो एक्स भी खत्म हो गया, वाई भी खत्म हो गया, सिर्फ टी आ गया। ये होता है पैरामेट्रिक का टोटल कंसेप्ट। पैरामेट्रिक स्टूडेंट्स की आसानी के लिए बनाए गए थे जिससे कि उन्हें डबल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में ना फंसना पड़े। वो दो दो वेरिएबल को एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे, तो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए पैरामेट्रिक बनाए गए। एज्यूम करने में भी आसानी होती है, एक बार में ही आपको क्या है, सिंगल वेरिएबल अपने आप बन जाता है दो की बजाय। नेक्स्ट में देखो जैसे सर्कल होता है तो इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं आर कॉस थीटा के साथ आर साइन थीटा। इनके रीजन भी है। देखो हॉरिजॉन्टल जो होता है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होती है वो बेस हम मानते हैं। आप ट्राइंगल में सोचो, हॉरिजॉन्टल मतलब बेस और बेस मतलब कॉस और वर्टिकल मतलब साइन, परपेंडिकुलर। इसीलिए हम लोग एक्स में कॉस लेते हैं और वाई में साइन लेते हैं। यही बात इलिप्स में आएगी कि हम लोग हमेशा बेस जो होगा उसके साथ हम कॉस लेकर चलेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखो, यहाँ पर हमने कुछ एज्यूम करना है तो आएगा ए कॉस थीटा के साथ बी साइन थीटा। समझ में आई बात? नेक्स्ट में देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी कॉस थीटा और ए साइन थीटा। आप देखो हम लोगों ने अभी भी बेस एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो उसके साथ बेस आना है, तो बेस आना है तो मतलब कॉस आना है। और अब देखो हमने यहाँ पर इसे बी कॉस ही लिया, मतलब एक्स के साथ कॉस तो लेंगे ही लेंगे, बाकी हम देखेंगे हमें जरूरत किसकी है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बी स्क्वायर करूंगा, कॉस स्क्वायर करूंगा, तो अपॉन में बी स्क्वायर आके कैंसिल आउट कर देगा। इसके बाद में यहाँ पर ए स्क्वायर करूंगा, साइन स्क्वायर करूंगा, अपॉन में ए स्क्वायर करूंगा, तो आप देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 भी हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व पर, इस कॉनिक पर लाई करता है, इसलिए इसने इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो हमारा एम ये है कि जो ज्योमेट्री है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और जो कॉनिक सेक्शन है, उनकी डेफिनेशंस में प्रॉब्लम ना आए, कहीं कोई रूल ना बिगड़ जाए, साथ में बेस के साथ कॉस आए, ठीक है, पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इतनी सारी चीजें हम लोग एज्यूम करके, उनको कंसीडर करके ये पॉइंट्स बनाते हैं। तो बेटर है, आप लोग बना तो पाएंगे नहीं, आप इन्हें याद रखें। ठीक है, रीजन क्या है मैं आपको समझाता जा रहा हूँ कि हम लोग इन्हें ऐसे ही क्यों बनाते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर, फिर आएगा आर स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर। क्योंकि बच्चे ये कह सकते हैं सर अगर आप इसे आर साइन थीटा मान लेते, उसे आर कॉस थीटा मान लेते, तब भी तो सेटिस्फाई कर देता। बट आप देखो उसमें बेस और हाइपोटेन्यूस वाली बात बिगड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या है, एक्स के साथ कॉस कंसीडर करते चलते हैं। अब यहाँ देखो जैसे हाइपरबोला है ये,
हाइपरबोला पे हम ऐसे पॉइंट्स एज्यूम करेंगे जो इसे सेटिस्फाई करें। दूसरी बात, आप देखो माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपके पास होती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 नहीं होता। तो इसका मतलब अब हम इन्हें साइन और कॉस में एज्यूम नहीं करेंगे, अब हम इन्हें सेक और टेन का यूज करेंगे। ठीक है, हम चाहेंगे पहले आ जाए सेक स्क्वायर, बाद में आ जाए टेन स्क्वायर। अच्छा सेक स्क्वायर ही आए, ए स्क्वायर तो ना है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो इसलिए हम लोग इसे मानते हैं ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। सही में आई बात। तो ये आपके पास हो जाते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पर आ गया बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। कैंसिल करके देखो क्या आपका 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। वहां पर हमने लिए, अब देखो अब मेन चल रहा है हमारे लिए सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लेंगे ए सेक थीटा और फिर से लिया बी टेन थीटा, क्योंकि सॉल्व करके आपका वही आ रहा है। समझ में आई बात। अब हमारा एक ये रह गया, अगर एक्स स्क्वायर वाई वाला हो तो आप देखो आपको है ना वाई अकेला है तो यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसे क्या लोगे 280, तो यहाँ 280 80 स्क्वायर होता है, वहां पे 80 स्क्वायर 280 होता है। अब आपको एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो तो आप सेटिस्फाई करा के देख लिया करो कि भाई 280 पहले आता है कि बाद में आता है। ईमानदारी की बात है, आप लोगों को एकदम तो याद रहते नहीं है एग्जैक्टली क्या 280 पहले आना है कि बाद में आना है, ये एक्स होना है कि वाई होना है। इसलिए आप क्या करो उसमें वैल्यू पुट करके देखो कि उसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। आप उसी वैल्यू को पुट कर सकते हो जो उसे सेटिस्फाई करे, वही आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। करेक्शन हो गई इसके अंदर, यहाँ पे पहले आएगा y वाली वैल्यू आएगी पहले, जो है हमारे पास b tan थीटा और a sec थीटा, अदरवाइज वो सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा। अभी भी इसमें एक मिस्टेक है, पहले देखो हमारे को यहाँ पे चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर सेक स्क्वायर और b स्क्वायर टेन स्क्वायर, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं।